नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट से आ जाइए। हम शुरू कर रहे हैं पुरुष सूक्त और पुरुष सूक्त के बारे में कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके पश्चात हमने थोड़े मंत्र पढ़े थे। आज हम उन्हीं मंत्रों के आगे के मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आ जाइए जल्दी-जल्दी से, सभी को गुड मॉर्निंग। कंटेंट देखना शुरू कर दीजिए आप। चलिए आ जाइए। देखिए हमने बेसिक कुछ लाइन्स पढ़ी थी, कुछ मंत्र पढ़े थे। फिर से दोहरा देती हूँ इन मंत्रों को। पुरुष सूक्त की बात कर रहे हैं, मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। जिस विराट पुरुष के माध्यम से सर्वभूत यज्ञ संपन्न किया गया था, उस पुरुष के स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। यह जो विराट पुरुष है, ये सहस्त्र शीर्षा हजारों सिरों वाला है, सहस्त्र अक्ष हजारों आंखों वाला है, सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाला है। स वह विराट पुरुष भूमिम भूमि को विश्वतो चारों ओर से वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वह विराट पुरुष भूमि को चारों ओर से आवृत करके 10 अंगुल प्रमाण में स्थित है। कल बहुत अच्छे से समझा दिया था, कठिन शब्द भी हमने लिख दिए थे। आज आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। पुरुष एवेदम सर्वम। वर्तमान में यह जो भी हमें दिखाई दे रहा है, एव इदम पुरुष एव, पुरुष ही है। इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण जो दृश्यमान जगत है वो पुरुष एव इदम, पुरुष ही है। यद भूतम, जो हो चुका है, यद च भाव्यम, जो भविष्य में होगा, जो हो चुका है, जो भविष्य में होगा, वह सभी कौन है? पुरुष ही है। उत अमृतत्वस्य ईशानः, यह पुरुष तो अमरता का स्वामी है। यद, जो अन्नेन अतिरोहति, अन्न खाकर बढ़ता है, यह पुरुष तो अमरता का स्वामी है, जो अन्न खाकर वृद्धि को प्राप्त होता है। पुरुष एव इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत पुरुष ही है। यद भूतम, यद च भाव्यम, जो हो चुका है, जो होगा, वह भी पुरुष है। उत अमृतत्वस्य ईशानः, यह पुरुष तो अमरता का स्वामी है। यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न खाकर बढ़ता है, अन्न खाकर वृद्धि को प्राप्त होता है। बड़े आगे ये भी बहुत अच्छे समझा दिया था, कठिन शब्दों की व्याख्या भी करवा दी थी। एतावान, इतनी तो, यानी संसार में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इतनी तो, अस्य महिमा तो, इस विराट पुरुष की महिमा मात्र है। इस संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, नदी, पहाड़, पर्वत इत्यादि, तो अस्य महिमा तो, इस विराट पुरुष की महिमा मात्र है, झलक मात्र है। ज्यायान च पुरुषः, विराट पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है। जो बच्चे आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कल की क्लास अवश्य ज्वाइन करनी, हमने सिखा दिया है, ये सब हमने पढ़ा दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, तो ये तो हमने पढ़ा दिया था। आजकल आज केवल रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ तक का तो है ना, यहाँ तक का केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो उतना कंटेंट तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया है। कल यदि स्टूडेंट जो नहीं किए, तो आज अवश्य रूप से कल वाली क्लास ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ तक का कंटेंट बहुत अच्छे से शब्दार्थ लिखवाते हुए हमने पढ़ा दिया था। एतावान अस्य महिमा तो, ये जितना दिख रहा है, ये तो पुरुष की महिमा मात्र है। ज्यायान च पुरुषः, विराट पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है। पादो अस्य, अब देखो विराट पुरुष के कितने पैर थे? 4 पैर। इस विराट पुरुष के 4 पैर थे, तो पादो अस्य का मतलब है 1 पैर। इस विराट पुरुष के 1 पैर से विश्वाभूतानि, संपूर्ण विश्व बन गया। इस विराट पुरुष के 1 पैर से संपूर्ण विश्व बन गया। त्रिपाद, अब देखो 1 पैर से संपूर्ण विश्व बन गया, तो 3 पैर रह गए, तो हमसे कह रहे हैं कि त्रिपाद। इस विराट पुरुष के 3 पैर तो अमृतम, अमर हो गए हैं। कहां? दिवी, दिवी यानी कि द्युलोक में, यानी कि पुरुष का अधिकांश जो शरीर है वो द्युलोक में अमर हो गया है। और इस विराट पुरुष का 1 पैर जो है, उसी से संपूर्ण विश्व बना है। यहाँ तक का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे, आपको भी यहाँ तक का रिवाइज करना है। अब आगे बढ़े, आज का श्लोक नंबर 4 से हमें आज पढ़ना है। जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी, श्लोक नंबर 4 से आ जाइए। श्लोक नंबर 4 से आज की क्लास है। चलिए, अब देखिए हमें ये पता चला है कि विराट पुरुष के 4 पैर हैं, और 4 पैर में से 1 पैर से उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर दिया है। और इस विराट पुरुष के जो 3 पैर हैं, वो अमर हो गए हैं। कहां पर? ऊपर द्युलोक में जाकर। इतना हमें पता चला है। आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं त्रिपाद, 3 पैरों से। विराट पुरुष के 3 पैर कहां हैं? द्युलोक में है। त्रिपाद, विराट पुरुष अपने 3 पैरों से ऊर्ध्व उदेत पुरुषः, यह विराट पुरुष तो अपने त्रिपाद, 3 पैरों से ऊर्ध्व उदेत, ऊपर उठ गया है। लिखेंगे यह विराट पुरुष तो, यह विराट पुरुष तो अपने 3 पैरों से ऊपर उठ गया है। त्रिपाद, अपने 3 पैरों से ऊर्ध्व उदेत पुरुषः, यह विराट पुरुष तो अपने 3 पैरों से ऊपर उठ गया है। पादो अस्य, पादो यानी पैर, अस्य यानी इसका, इसका 1 पैर, इसका 1 पैर, इह अभवत पुनः, इसका 1 पैर इस संसार में बार-बार उत्पन्न होता है। इस विराट पुरुष का 1 पैर इस संसार में बार-बार उत्पन्न होता है, यानी विराट पुरुष के 1 पैर से ही संपूर्ण पृथ्वी लोक बना। पृथ्वी लोक पर व्यक्ति जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, यानी कि इस संसार में 1 पैर बार-बार होता है, यानी इस संसार में मनुष्य बार-बार उत्पन्न होता है और बार-बार मरता है। ततो विश्वंक्य अक्रामत शासना अशने अभि, पहले ये वाला कंटेंट लिख दीजिए। यह विराट पुरुष अपने 3 पैरों से ऊपर उठ गया है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुषः, पादो अस्य इह अभवत पुनः, इसका 1 पैर जो कि पृथ्वी पर है, उसके 1 पैर से यह संसार बार-बार उत्पन्न होता है, यानी उसके 1 पैर से यह पृथ्वी बनी है, और पृथ्वी तो बार-बार उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है। ततो विश्वंक्य अक्रामत शासना अनशने अभि। विश्वंक, विश्व, विश्व पता है आपको, चारों ओर से। विश्वंक यानी कि चारों ओर से। व्यक्रामत, व्यक्रामत, विश्वंग व्यक्रामत, संधि हो गई आपका। यहाँ एक शब्द है व्यक्रामत, व्यक्रामत यानी व्याप्त हो गया है। व्यक्रामत अर्थात व्याप्त हो गया है।
ततो विश्वंक, इसके पश्चात यह पुरुष विश्वंक चारों ओर से व्यक्रामत, है ना, व्यक्रामत यानी कि व्याप्त हो गया है। साशना अशने अभी, शासन यानी भोजन करने वाले यानी सजीव, अशन स शासन और अशन दो शब्द हैं। शासन भोजन करने वाले यानी कि सजीव, अशन भोजन न करने वाले यानी कि निर्जीव। अभी अभी यानी कि चारों ओर। शुरू से एक बार शब्द दीजिए, फिर सुना देते हैं। पढ़ी शब्द दीजिए कई बार एग्जाम में अंतिम पंक्ति देकर। शासना अशन में शासन शब्द का तात्पर्य क्या है? शासन यानी सजीव, अशन शब्द का तात्पर्य क्या है? निर्जीव। वैदिक जितने भी सूत्र हैं, वैदिक जितनी भी विषय वस्तु है, उनसे आजकल शब्दार्थ पूछे जाने लगे हैं। शुरू से बात करते हैं त्रिपाद, तीन पैरों से, ऊर्ध्व ऊपर, उदेत उठ गया है, पुरुषः पुरुष। पादो अस्य इह अभवत पुनः, इसका एक पैर इस संसार में बार-बार होता है, यानी कि यह पृथ्वी लोक में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं, फिर मरते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर मरते हैं। ततो विश्वंक्य, तब यह जीव इस संसार में, संसार को चारों ओर से व्याक्रामत यानी व्याप्त करके, शासना अशने अभी, इस संसार में तीन पैरों से तो ऊपर उठ गया। अब एक पैर की बात चलेगी, हम तो सृष्टि उत्पत्ति की बात करें। एक पैर इस संसार में बार-बार होता है और इस एक पैर, यह एक पैर चारों ओर व्याप्त हो गया, एक पैर चारों ओर व्याप्त हो गया, यानी कि इस एक पैर से सृष्टि बनी और उसी से शासन यानी सजीव, अशन यानी निर्जीव की उत्पत्ति हुई। सजीव और निर्जीव की उत्पत्ति हुई। शासना अशन अभी, सजीव और निर्जीव की अभी यानी उत्पत्ति हुई। फिर से समझ लीजिए। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष, तीन पैरों से यह पुरुष ऊपर गया। पादो अस्य इह अभवत पुनः, एक पैर जो कि पृथ्वी पर था वह इस संसार में बार-बार जन्म लेता है, बार-बार मरता है, यानी कि यहाँ पर जीव बार-बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, वो उस विराट पुरुष के एक पैर का ही कार्य है। जबकि तीन पैर जो है वो द्युलोक में जाके अमर हो गए, तो वहाँ पर उत्पन्न होना और मरना ये सारा क्रम नहीं है। तो इसके बाद वो पुरुष चारों ओर से व्यक्रामत यानी व्याप्त हो गया, वो एक पैर अब चारों ओर व्याप्त हो गया, उसी से शासन यानी सजीव, अशन यानी निर्जीव सभी चीजों की उत्पत्ति हुई। समझ में आ चुका होगा, शब्दार्थ भी लिख दिए होंगे। आगे बढ़ जाइए। तस्मात, तस्मात विराट अजायत, देखो वैदिक भाषा है। तस्मात विराट अजायत, अब देखो जो एक पैर इस संसार में बना, जिससे सारी की सारी चीजें उत्पन्न हुई, सजीव और निर्जीव, उसी से तस्मात विराट अजायत। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है अजायत, अजायत यानी कि उत्पन्न हुआ। जनिकर्तृ प्रकृति सूत्र, व्याकरण आपने पढ़ा है तो आपने जनिकर्तृ प्रकृति सूत्र पढ़ा होगा। जनिकर्तृ प्रकृति सूत्र में क्या लिखा है कि जन धातु का प्रयोग होने पर यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जहां से उत्पन्न होती है, उस उत्पत्ति के मूल कारण में पंचमी विभक्ति होगी। जायमान से हेतु अपादान संज्ञा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है, जायमान से हेतु अपादान संज्ञा स्यात्। तो विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ कहां से? तस्मात, तस्मात यानी उससे, वो जो पुरुष था सबसे पहले उससे विराट उत्पन्न हुआ। तस्मात, तस्मात में यहाँ पंचमी लगी है और यहाँ पर आपका सूत्र है कौन सा? जनिकर्तृ प्रकृति सूत्र लगा है, उससे लिखा है कि तस्मात विराट अजायत। विराजो अधिपुरुषः, सबसे पहले उस एक पैर जो इस पृथ्वी पर आया उससे विराट अजायत, एक पैर से सबसे पहले विराट बना। विराट से कौन बना? अधिपुरुष। विराजो अधिपुरुष यानी विराट से अधिपुरुष अजायत, विराजो अधिपुरुष अजायत, विराट से अधिपुरुष उत्पन्न हुआ। तो विराजो का मूल शब्द है यहाँ पर कौन? विराजः, और विराजः में भी आपकी कौन सी विभक्ति है? पंचमी, क्योंकि अधिपुरुष की उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? विराट है। विराट ही आपका विराज बना का हलंत है, यानी कि आपका जो मूल शब्द होगा वो हलंत होगा, तो पंचमी षष्ठी में विसर्ग आएगा, तो विराट का ही विराजः बना। विराजः में भी पंचमी विभक्ति है। सबसे पहले उस एक पैर से विराट बना, विराट से अधिपुरुष बना, वह अधिपुरुष स जातो, स कौन है? अधिपुरुष। स यानी कि वह अधिपुरुष, जातो उत्पन्न होते ही, स यानी वह अधिपुरुष, जातो यानी उत्पन्न होते ही, अत्यरिच्यत बहुत अधिक बढ़ गया, वह अधिपुरुष बहुत अधिक बढ़ गया। पश्चात भूमिम अथो पुरः, सबसे पहले उस एक पैर से विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ, विराट से अधिपुरुष उत्पन्न हुआ, और स जातो, वह अधिपुरुष, जातो यानी उत्पन्न होते अत्यरिच्यत संख्या में बहुत अधिक बढ़ गया। पश्चात यानी इसके पश्चात, पश्चात यानी इसके पश्चात, भूमिम, भूमि और पूरे शब्द के दो अर्थ देखो, वैदिक शब्द है यहाँ पर, तो वैदिक शब्दों की तो बहुत लोगों ने व्याख्या की है, तो कई बार एक ही शब्द के दो तीन तीन अर्थ भी निकलते हैं। तो सबसे पहले विराट बना, विराट से अधिपुरुष बना, अधिपुरुष संख्या में इतना बढ़ गया कि उसके पश्चात ही भूमिम, भूमिम यानी कि भूमि, और पुरः, कोई कहता है कि पुरः यानी शरीर बने, और कोई कहता है कि पुरः यानी कि नगर बने। भूमि बनी, भूमि के पश्चात नगर बने होंगे, भूमि पर क्या कोई कहता है भूमि बनी, भूमि के पश्चात शरीर बने होंगे। तो ठीक है, भूमि पूरा शब्द के दो अर्थ है, शरीर और नगर। एक ही शब्द के अनेक व्याख्याकार हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि अनेक अलग-अलग शब्दार्थ भी आपको दिखाई दे। मैं दोनों ही बता दूं, दोनों जो बहुत ज्यादा फेमस है कि इसके पश्चात भूमि बनी, भूमि बनी की जमीन होगी हमारे पास, तो अलग नगर बनेंगे, फिर हमारे पास जमीन होगी, इसके बाद अनेक संख्याओं में शरीर बना होगा। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी प्रिय छात्रों को भी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेस यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी बात जारी रहना है, एक ही टारगेट के साथ आगे बढ़ो। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं दोनों मंत्र, फिर से बढ़ेंगे चौथे पांचवें मंत्र की ओर। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष, तीन पैरों से पुरुष ऊपर उठ गया। पादो अस्य, इसका एक पैर तो यह अभवत पुनः, इस संसार में बार-बार होता रहता है। तो इसके पश्चात विश्वंक व्याक्रामत, वह जो पुरुष था वो सब और व्याप्त हो गया, या उस विराट पुरुष का एक पैर जो था वह सब और व्याप्त हो गया, उसी से शासन यानी सजीव, अशन यानी निर्जीव अनेक प्रकार के जीव बने। तस्मात् विराट अजायत, उस पैर से जो कि पृथ्वी पर था, तस्मात् विराट अजायत, उससे विराट बना, विराट से अधिपुरुष बना। स जातो, वह अधिपुरुष उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत संख्या में अधिक फैल गया। पश्चात भूमि अथो पुरः, उसके पश्चात भूमि और पुरः यानी शरीर बने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, यज्ञम का महलंत है, तो ये जो शब्द है ना आपके पास, ये अतन्वत है। अतन्वत यानी कि यज्ञ किया, यज्ञम अतन्वत, यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ पूरा किया। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, विराट पुरुष ने, यत पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि से, देवा देवताओं ने, यज्ञम किस यज्ञ को? सर्वभूत यज्ञ को, अतन्वत यानी कि किया। फिर से देखो, पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि से, यत देवा जब देवताओं ने, यत देवा जब देवताओं ने, पुरुषेण हविषा पुरुष रूपी हवि से, यज्ञम अतन्वत सर्वभूत नामक यज्ञ किया। आप में से कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पहली बार नोट्स तो नए नोट्स बनाएं, नए बनाओ बच्चों, है ना। और इतना इनफ टाइम आपको देती हूं लिखने का, बोर्ड पर लिखकर मैं 5 मिनट के लिए आपको टाइम देती हूं कि आप लिखो, 4-4 बार समझा रही हूं, तो आपको ये कंटेंट है आपके पास, इस पे आप नोट्स बनाओ, लिखो। स्पेसिफिक बहुत कर रखा है हमने इसको, स्पेसिफिक इतना बना रखा है कि आप उसमें आराम से लिख भी सकते हो। हम कह रहे हैं यत देवा जब देवताओं ने, पुरुषेण हविषा पुरुष रूपी हवि से, यज्ञम अतन्वत यज्ञ किया, तो वसंतो वसंत ऋतु को, अस्य इस यज्ञ का, वसंत ऋतु को इस यज्ञ का,
आज्यम, आज्यम यानी दधि मिश्रित घी, दधि मिश्रित घी। आसीत यानी बनाया था। वसंत ऋतु को आज्यम, दधि मिश्रित घी बनाया था। ग्रीष्म इदमः, ग्रीष्म ऋतु को ईंधन बनाया था। और शरद हवि, शरद ऋतु को हवि बनाया था। ये जो एरो में कर रही ना, ये एरो आप भी करो। मैं जो कर रही हूं वो करना है आपको, दैट्स ऑल, जारी कहना है तो। यत देवा, जब देवताओं ने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि से सर्वभूत यज्ञ को संपन्न किया, तब वसंतो आज्यम आसीत, आज्यम आसीत। वसंत ऋतु तो आज्यम थी, ग्रीष्म इदम था, शरद हवि थी। कंफर्म? मैं जैसे लिख रही हूं वैसे लिखना है, मेरे साथ आप भी बोलते रहो। जब मैं रिवाइज कर रहा ना, एक बार मैं समझाती हूं, दूसरी बार फिर समझाती हूं, तीसरी बार रिवाइज करती हूं, तो मेरे साथ आप भी यहां से निकालने की कोशिश करो। फिर जब आप सेल्फ स्टडी करो तो वैसे ही आप निकालना जैसे कि मैं निकाल रही हूं। और आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पास कोर्स है, दोबारा सुनते रहो, दोबारा भी सुनकर फिर रिवाइज करो, मेरे साथ साथ बोलो। इस पैटर्न से पढ़ोगे तो निश्चित जारी मिलेगी। चलिए 1 मिनट का समय दे रही हूं, प्रति शब्दों को लिख दो, अंडरलाइन कर दो, एरो कर दो। एरो करने से कभी भी नोट्स खराब नहीं होगा, एरो करो आप, ठीक है? चलिए कर दो, 1 मिनट का समय दे रही हूं। उतार लिया होगा, बढ़िया आगे। चलिए आ जाइए। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, जब पुरुष रूपी हवि से, पुरुष को हवि बनाया गया था, हवि सामग्री बनाया गया था। जब पुरुष रूपी हवि से देवताओं ने सर्वोत्तम नामक यज्ञ किया, तो वसंत ऋतु को मटेरियल तो था नहीं कुछ डालने के लिए। वसंत ऋतु को आसी आसीत आज्यम, वसंत ऋतु को इसका घी बनाया गया। यज्ञ में घी डालना होता है, तभी अग्नि बढ़ेगी, तभी यज्ञ चलेगा। तो वसंत ऋतु को घी बनाया हमने। इदमा, ग्रीष्म ऋतु को, इदमा यानी ईंधन, ग्रीष्म ऋतु को हमने ईंधन बनाया। और शरद ऋतु को हमने हवि बनाया, शरद ऋतु को हमने हवि बनाया। इदमा यानी ईंधन, शरद ऋतु को हमने हवि बनाया, यानी कि शरद ऋतु को हमने ये हवि बनाया और इसके अंदर हमने डाली हव्य सामग्री। और हव्य सामग्री आपकी कौन थी? पुरुष थी। हव्य सामग्री आपकी कौन थी? पुरुष थी। हो जाएगा? आपको ये याद करवा दिए थे, वसंत घी है, ग्रीष्म इदमा है, शरद हवि है, तो याद करवा दिया था। आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलिए। तम यज्ञम, तम पुरुष रूपी पशु को, यानी कि उस विराट पुरुष को, बर्हिषि दुर्वा पर, प्रऑक्शन जल छिड़ककर, दुर्वा पर जल छिड़कर, यानी कि दुर्वा यानी कि घास आपने देखी होगी, जो भगवान को चढ़ती है, गणपति को, वो दुर्वा छोटी घास होती है हरी कलर की, उस दुर्वा पर जल छिड़ककर और उससे उस पुरुष को क्या किया गया? बहुत विराट पुरुष था, तो सब पूरे पुरुष को नहला तो नहीं सकते थे, इसलिए दुर्वा पर घास छिड़कर या दुर्वा को भिगोकर उस पुरुष का क्या किया गया? अभिषेक किया गया, यानी कि उस पर छींटे दिए गए, है ना? आप फील करो ऐसा कि दुर्वा को भिगा कर, दुर्वा को गीला करके उस विराट पुरुष के शरीर को ऐसा अभिषेक किया होगा, अभिषेक किया होगा। तम यज्ञम, पुरुष रूपी पशु को, बर्हिषि दुर्वा पर, प्रोक्षण यानी कि प्रऑक्शन, यानी कि जल छिड़ककर, जल छिड़कर अभिषेक किया होगा। उस विराट पुरुष को अभिषेक किया होगा, तभी उसका यज्ञ कर सकते, उसको शुद्ध बनाया होगा, शुद्ध बनाने के लिए दुर्वा पर जल छिड़कर उसका अभिषेक किया होगा। और जातम अग्रतः, सबसे पहले, अग्रतः यानी कि सबसे पहले, सबसे पहले यज्ञ करने के लिए, जिसका यज्ञ किया जाना है, जिससे यज्ञ किया जाना है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करने के लिए तम यानी कि उस पुरुष पर, बर्हिषि यानी दुर्वा से, प्रऑक्शन यानी प्रोक्षण, प्रोक्षण यानी कि जल छिड़कर पहले अभिषेक किया होगा। कब? सबसे पहले ये काम किया होगा। तेन देवा अयजंत, तब तेन यानी कि तृतीया विभक्ति, उस पुरुष के द्वारा या उस पुरुष से, तब उस पुरुष से देवा, देवताओं ने, साध्या सिद्ध ऋषियों ने, सिद्ध पुरुषों ने और ऋषियों ने, देवा यानी कि देवताओं ने, साध्या यानी सिद्धों ने, सिद्ध सिद्ध व्यक्ति, और ऋषि यानी ऋषियों ने। कौन कौन है यहाँ पर? 3 तरह के लोग हैं, देवताओं ने, सिद्ध व्यक्तियों ने और ऋषय यानी ऋषियों ने। अयजंत, अयजंत यानी यज्ञ किया होगा, ठीक है? सबसे पहले जिसके द्वारा यज्ञ किया जाना है, उसको पवित्र करना होता है। पवित्र करने के लिए ऋषियों ने क्या किया कि तम, उस पुरुष को यज्ञ करने के लिए, बर्हिषि यानी दुर्वा पर, प्रोक्षण यानी कि जल छिड़ककर पहले उसका क्या किया? अभिषेक किया। जातम अग्रणी, सबसे और सबसे पहले उसको क्या किया? शुद्ध किया सबसे पहले उसको। तेन, फिर उस पुरुष से, उस पुरुष के द्वारा देवताओं ने, साध्या यानी सिद्ध व्यक्तियों ने, ऋषि यानी ऋषियों ने, अयजंत यानी क्या किया? यज्ञ किया। फिर उसको लेकर क्या किया? यज्ञ किया, सबसे पहले शुद्ध किया, फिर यज्ञ करना प्रारंभ किया। अगले शब्द लिख दीजिए। नेक्स्ट आइए। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस सर्वभूत यज्ञ से, तस्मात् सर्वभूत यज्ञ कैसे भी कर सकते हो, उस सर्वभूत यज्ञ से संवृतम वृषदाज्यम। देखो कल भी मैंने लिखवाया था अपने नोट्स में कि सबसे पहले उस विराट पुरुष से जब यज्ञ किया गया था, तो वृषदाज्यम यानी कि सबसे पहले दधि मिश्रित घी जो है वो उत्पन्न हुआ। अब देखो किसी किसी बुक में तो वृषदाज्यम है और किसी किसी बुक में वृषदाज्यम है, तो व्याख्या में भी मैंने देखा दोनों ही जगह कहीं वृषद है, कहीं वृषद है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। जो भी होगा वृषदाज्यम या वृषदाज्यम, टाइपिंग से कर रहा है, मुझे 4 बुक में लिख दिया, चारों प्रमाणित थी, ऊपर वृषदाज्यम लिखा है, व्याख्या वृषदाज्यम की है, तो यहाँ पर प्रिय अभी में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। आप तो एक बार के लिए मैं फिर दोहरा रही हूं, प्री कर देना, वृषद च आज्यम च वृषदाज्यम, ठीक है? इस बारे में फिर बाद में मैसेज ना करें कि मैडम प्री था या अभी था, अभी मैं क्लियर कर रही हूं कि कुछ बुक में वृषदाज्यम है, कुछ बुक में वृषदाज्यम है। आपके साथ पास जो भी बुक है इसमें क्या पता दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम प्रामाणिक मान रहे हैं वृषदाज्यम को, तो भविष्य में इसको प्री समझा जाए, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया दोनों चीजें अवेलेबल है, लेकिन आप प्री करना, दैट्स ऑल, आप प्री करना, दैट्स ऑल, ठीक है? कुछ चीजें समझा दी जाए ना, उसके बाद वापस डिस्कशन नहीं होना चाहिए मैडम प्री करें कि प्री करें, मैंने कह दिया प्री करना, दैट्स ऑल। बढ़िया आगे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस सर्वभूत यज्ञ से संवृतम वृषदाज्यम, सबसे पहले दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। हिंदी लिख दीजिए।
उस सर्वभूत यज्ञ से सबसे पहले दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। फिर पशुन तान चक्रे, तान यानी कि उस दधि मिश्रित घी से, उस पृषदाज्यम से, उस पृषदाज्यम से क्या क्या बना? पशुन चक्रे, पशुन चक्रे, पशु उत्पन्न हुए, पशुन चक्रे पशु उत्पन्न हुए। तान यानी उस पृषदाज्यम से पशुन चक्रे पशु उत्पन्न हुए। और कैसे पशु? वायव्यान, अरण्यान, ग्राम्यान च ये, वायु में विचरण करने वाले, अरण्य में विचरण करने वाले और गावों में विचरण करने वाले। बहुत हिंदी नहीं लिखनी है, संस्कृति याद करने की कोशिश करो। वायव्यान, वायु में विचरण करने वाले, अरण्यान, अरण्य में विचरण करने वाले, ग्राम्या, गावों में विचरण करने वाले। पृषद कहते हैं मक्खन निकाल, मक्खन से समथिंग मटेरियल को, छाछ से निकले मटेरियल को पृषद कहते हैं, इसलिए मैं पृषद आज्यम कह रही हूं, पृषद आज्यम। ठीक है, वायव्यान, अरण्यान, ग्राम्यान चाहिए, ज्यादा हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतौ, सर्वभूत यज्ञ से समृतम पृषद आज्यम, सबसे पहले दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। और तान यानी उस पृषद आज्यम से ही पशु चक्रे पशु उत्पन्न हुए। और पशु भी कैसे? वायव्यान, वायु में विचरण करने वाले, अरण्यान, जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स, और ग्राम्यान यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि गांवों में, घरों में रहते हैं, ये यानी कि ये सारे उत्पन्न हुए। यह ये है ना, ये यानी कि ये सारे उत्पन्न हुए। जल्दी से लिख दीजिए, आगे बढ़ें। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानी जजीरे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, सर्वभूत यज्ञ से ऋचः यानी ऋग्वेद, सामानी सामवेद, जजीरे उत्पन्न हुए। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, सर्वभूत यज्ञ से ऋचः यानी ऋग्वेद, सामानी यानी सामवेद, जजीरे यानी उत्पन्न हुए। तस्मात् यजु, उसी से यजुर्वेद, तस्मात् अजायत, यजुर्वेद भी तस्मात् अजायत, उसी से उत्पन्न हुआ। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद और यजु अजायत, यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। और छंदांसी जजीरे, अनुष्टुप आदि छंद, अनुष्टुप आदि छंद भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। उस सर्वभूत से मिलाकर देखो, ऋग्वेद आ गया है, सामवेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, यानी कि 3 वेद आ गए हैं। और अनुस और छंदांसी यानी कि अनुष्टुप आदि छंद भी उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। हो चुका है, बढ़िया आगे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानी जजीरे, छंदांसी जजीरे, तस्मात् यजु, तस्मात् अजायत। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अनुष्टुप आदि छंद उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तस्मात् अश्वाः अजायन्तः, तस्मात् उसी यज्ञ से अश्वाः यानी घोड़े, अजायन्तः उत्पन्न हुए हैं। ये के च उभयादतः, च यानी कि और, दोनों तरफ दांतों वाले पशु, दोनों तरफ दांतों वाले पशु भी उसी से उत्पन्न हुए। तस्मात् अश्वाः, उससे घोड़े उत्पन्न हुए। ये के च उभयादतः, दोनों तरफ दांतों वाले पशु भी यहां से उत्पन्न हुए। कहां से? उस विराट पुरुष से। गावोः जजीरे, गावो यानी गायें, जजीरे यानी उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष से ही गायें भी उत्पन्न हुई है। तस्मात्, तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, अज यानी कि बकरी और अवयः, अजा यानी बकरी, अवयः यानी भेड़ें, बकरी और भेड़ें, अवयः हरयः बहुवचन हरयः, जैसे अवयः अवि यानी भेड़, अवि यानी भेड़, हरि यानी हरि, हरि यानी हरि, बहुत सारी हरियों में तो हरयः, एक भेड़ है तो एक भेड़ के लिए अवि आएगा, बहुत सारी भेड़ें हैं तो अवयः, जैसे हरयः वैसे अवयः। तस्मात् अश्वाः अजायन्त, उससे घोड़े उत्पन्न हुए। ये के च उभयादतः, दोनों तरफ दांतों वाले जीव उत्पन्न हुए। गावोः जजीरे, गाय भी उत्पन्न हुई। तस्मात् यानी उसी से। और तस्मात् जाता अजावयः, तस्मात् जाता अजावयः, तस्मात् जाता अजावयः, उसी से। अजा यानी बकरी, अवयः यानी भेड़ें उत्पन्न हुई, बकरियां और भेड़ें उसी से उत्पन्न हुई है, बकरियां और भेड़ें भी उसी से उत्पन्न हुई है। यत् पुरुषम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, यत् पुरुषम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्। बढ़िया आगे। व्यदधुः विभक्त किया, व्यदधुः विभक्त किया। यत् पुरुषम व्यदधुः कतिधा, जिस पुरुष से यज्ञ किया गया उसको कतिधा व्यदधुः, कितने भागों में विभक्त किया गया? यत् पुरुषम, जिस पुरुष रूपी हवि से यज्ञ किया गया उसको कतिधा व्यदधुः, कितने भागों में विभक्त किया गया? व्यकल्पयन्, कितने भागों में उसको कल्पित किया गया? व्यकल्पनीय यानी कि बांटा गया। यत् पुरुषम, जिस पुरुष रूपी हवि से यज्ञ किया गया उसको कतिधा व्यदधुः, कितने भागों में बांटा गया? और व्यकल्पयन् यानी कितने भागों में विभक्त किया गया? मुखम किम अस्य, उस विराट पुरुष के मुख से, किम अस्य, किम अस्य मुखम, इस विराट पुरुष के मुख से क्या बना? कौ बाहु, उसकी दोनों भुजाओं से क्या बना? का उरुपादाः, उसकी जंघाओं से और पैर से क्या बना? उच्यते, हमें बताओ। यहाँ जिज्ञासु ऋषि पूछ रहे हैं कि किससे पूछ रहे हैं? नारायण से पूछ रहे हैं कि उस विराट पुरुष के जब मुंह को, हाथों को, जंघाओं को, पैरों को टुकड़े करके हवि सामग्री के रूप में सर्वोच्च यज्ञ में डाला गया, उसके कितने भागों में विभक्त किया गया? उससे क्या क्या बना? यत् पुरुषम, जिस पुरुष रूपी पशु से हमने यज्ञ किया उसको कतिधा व्यदधुः, कितने भागों में बांटा? व्यकल्पयन्, कितने भागों में बांटा, कितने भागों में विभक्त किया? मुखम किम अस्य, उसके मुख से क्या बना? कौ बाहु, उसकी भुजाओं से क्या बना? का उरुपादाः, उच्यते, उसकी जंघाओं से और पैर से क्या बना? उच्यते यानी बताओ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मण वर्ण को अस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मण वर्ण अस्य मुखम आसीत्, उसका मुख था। यानी विराट पुरुष के मुख से क्या बना? मुखम आसीत्, उसका मुख था। कौन? ब्राह्मण वर्ण।
यानी कि विराट पुरुष के मुख को जब लेकर उसके टुकड़े करके उसको जब हवि में डाला गया, सर्वोच्च यज्ञ किया गया, उसके मुख से क्या बना? ब्राह्मण वर्ण बना। यानी कि मुख क्या करता है? बोलने का कार्य करता है। और आपको तो पता है पुराने समय में ब्राह्मण लोग भी या तो पूजा करते थे या पूजा करवाते थे, दोनों ही कारणों में उसको बोलना पड़ता था। ब्राह्मण पढ़ाते थे यानी बोलते थे। तो जो बोलने का कार्य करता है उसी से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो मुखम आसीत, उस विराट पुरुष का मुख था कौन? ब्राह्मण। बाहु राजन्य करता, उसकी दोनों भुजाओं से राजन्य, राजन्य शब्द आता है किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। उसकी दोनों भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। उरु तदस्य यदवेश्यम, उरु जंघाओं से वेश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। उरु यानी जंघाओं से, विराट पुरुष की जंघाओं से। वेश्य यानी वेश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। पद्भ्याम शुद्रो अजायत, दोनों पैरों से शुद्र वर्ण उत्पन्न हुआ, दोनों पैरों से शुद्र वर्ण बना। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण बना, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय बना, उरु तदस्य यदवेश्यम, उसकी जंघाओं से वेश्य बना, दोनों पैरों से क्या बना? शुद्र बना। इस प्रकार चारों वर्णों की उत्पत्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई है? उस विराट पुरुष से ही हुई है। बढ़िया आगे। चंद्रमा मनसो जातः, विराट पुरुष के मनसो, है ना, मनसो करना प्लीज। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा जातः, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि मन भी शांत है और चंद्रमा भी शांत है। चक्षुः सूर्यो अजायत, दोनों आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। अजायत यानी कि उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, दोनों आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, उस विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष के प्राणात, प्राणों से वायु अजायत, ये रहा वायु का वा, ये वा, ये रहा का वा। प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। प्राण वायु का बता भी दिया था। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, चक्षु आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ है, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणों से वायु अजायत, वायु उत्पन्न हुई है। प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। बढ़िया आगे। प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। जल्दी से बढ़िया आगे। नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्षम, अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक बना। शीर्षणो, सिर से द्यौ यानी कि द्युलोक, समवर्तत यानी कि उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्यौ यानी कि द्युलोक, द्यौ यानी कि द्युलोक, समवर्तत यानी उत्पन्न हुआ। पदभ्याम, दोनों पैरों से भूमि ही, भूमि उत्पन्न हुई, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। और श्रोत्रात दिशः, श्रोत्रात दिशः, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। और लोका अकल्पयन, और लोक बने, और उसके पश्चात लोक बने। नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष बना, सिर से द्युलोक बना। पदभ्याम, पैरों से भूमि और दिशाएं बनी, पैरों से भूमि और दिशाएं बनी। श्रोत्रात, कानों से, पैरों से भूमि बनी, श्रोत्रात कानों से दिशा, दिशाएं बनी। लोका अकल्पयन, इस प्रकार अनेक लोक बने। आपको एरो ले जाना, एरो आपको समझाएगा कि किससे क्या बना। नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्युलोक, पैरों से भूमि, पैरों से भूमि, श्रोत्रात कानों से दिशाएं, और लोक बने, और अनेक लोक बने। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट आइए। सप्त अस्य आसन परिधयः, अस्य इस विराट पुरुष की सप्त आसन परिधयः, 7 परिधियां थी। अस्य इस विराट पुरुष की 7 परिधियां थी। त्रिसप्त, त्रिसप्त यानी कि 21 समिधः पिताः, 21 समिधाएं थी। सप्त अस्य आसन परिधयः, इस विराट पुरुष की 7 परिधियां थी। और त्रिसप्त समिधः पिताः, त्रिसप्त, त्रिसप्त यानी कि 21 क्या थी? समिधाएं थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी से पढ़ें। ऑफिस नंबर मैसेज करें, यहाँ पर केवल पढ़ाया जाता है, समस्याओं का समाधान नहीं होता। और उन समस्याओं का समाधान होता है जो पढ़ाई से रिलेटेड है। यहाँ पूछ सकते हैं अवगमन का मतलब क्या है, अभी टीच मैं बताऊंगी, लेकिन एप्लीकेशन में ये एरर है, उसका मैडम भी क्या करेंगे। तो आप वहां लिखो, वहां जो भी होगा समस्या का समाधान यदि पॉसिबल होगा तो हो ही जाएगा। सप्त अस्य आसन परिधयः, इस विराट पुरुष की 7 परिधियां थी। त्रिसप्त समिधः पिता, त्रिसप्त यानी कि 3 के साथ 21 क्या की समिधाएं थी? देवा, देवताओं ने। यद यज्ञम तन्वाना, यद यज्ञम जो यज्ञ, तन्वाना यानी संपन्न किया, देवा यानी देवताओं ने, देवताओं ने जो यज्ञ संपन्न किया, उसमें पुरुषम पशुम, उसमें पुरुष रूपी पशु को अबगनन बांध दिया था। देवताओं ने जो यज्ञ किया उसमें पुरुष रूपी पशु को बांध दिया था। बांध दिया था मतलब किसको हिप्नोटाइज कर दिया था, मैंने भी कल बताया था आपको। नाभ्याम, नाभ्या जो है ना वो पंचमी विभक्ति, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, उत्पन्न हुआ, पंचमी विभक्ति है। जैसे रामेभ्यः बनता है ना, वैसे नाभ्यः। ठीक है, वैदिक भाषा इसलिए थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंजेस आता है हमारे सामान्य से, बाकी नाभ्याम आसीत अंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन, पंचमी विभक्ति का रूप है वो। हम कह रहे हैं कि सप्त अस्य आसन परिधयः, इस विराट पुरुष की 7 परिधियां थी। त्रिसप्त यानी 21 क्या की समिधाएं थी। देवा यद यज्ञम तन्वाना, देवताओं ने जो यज्ञ किया उसमें अबगनन बांध दिया था। किसको? पुरुषम पशु, पुरुष रूपी पशु को, पुरुष रूपी पशु को बांध दिया था, हिप्नोटाइज किया था, यानी कि मंत्रों से बांधा। देखो इतनी बड़ी रेसिपी नहीं हो सकती ना, पुरुष रूपी पशु को मंत्रों से बांध दिया था। बढ़िया, आगे हो चुका होगा। नेक्स्ट आइए। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन सर्वभूत यज्ञ से, यज्ञेन सर्वभूत यज्ञ से, यज्ञम अयजंत देवाः, सर्वभूत यज्ञ से देवाः यानी जब देवताओं ने यज्ञम अयजंत यज्ञ किया, सर्वभूत यज्ञ से जब देवा देवताओं ने पुरुष का यज्ञ किया, सर्वभूत यज्ञ से जब देवताओं ने पुरुष का यज्ञ किया,
तो तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तानी धर्माणी प्रथमानी आसन। तन्वाना यानी कि तन्वाना शब्द कहां आया? देवा यदि यज्ञम तन्वाना, जो यज्ञ किया, जो यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ ना सर्वोत यज्ञ से देवा, जब देवताओं ने यज्ञम अयजंत पुरुष का यज्ञ किया तो जो नियम बनाए गए, कि सबसे पहले ये करना है, इसके बाद ये मटेरियल डालना है, इसके बाद ये मंत्र बोलना है, जो नियम बनाए वो नियम तानी धर्माणी, वह नियम, तानी धर्माणी यानी कि वह नियम, प्रथमानी आसम, प्रथम धर्म थे। वह नियम क्या थे? प्रथम धर्म थे। पुरुष रूपी पशु ने जब पशु से जब देवताओं ने सर्वभूत नामक यज्ञ किया तो जो नियम बनाए थे उन्होंने, वो नियम क्या थे? प्रथम धर्म थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नियम प्रथम धर्म थे। ते वह ऋषिगण, वह ऋषिगण कौन? जिन्होंने यज्ञ किया। ह निश्चय ही, ते यानी कि वह ऋषिगण, ह यानी निश्चय ही, महिमानः नाकम, महिमानः नाकम, महिमावान स्वर्गलोक में, ते यानी कि वह ऋषिगण, ह यानी निश्चय ही, महिमानम नाकम, महिमावान स्वर्गलोक में सचंत गए होंगे। वे सभी ऋषिगण जिन्होंने पुरुष के माध्यम से यज्ञ किया वे निश्चय ही कहां गए होंगे? महिमावान स्वर्गलोक में गए होंगे। यत्र, जहां पर, यत्र यानी कि जहां पर, पूर्वे साध्या संति देवा, पूर्वे यानी प्राचीन, सिद्ध ऋषिगण रहते थे, पहले से ही जहां सिद्ध ऋषिगण रहते थे वहां पर वे ऋषिगण भी गए जिन्होंने पुरुष के माध्यम से यज्ञ किया। ठीक है, सर्वभूत यज्ञ से जब देवताओं ने पुरुष यज्ञ का यज्ञ किया तो जो नियम बनाए तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, वह नियम प्रथम धर्म थे। और जिन्होंने यज्ञ किया वह ऋषिगण, ह यानी निश्चय ही, महिमानम नाकम, महिमावान स्वर्गलोक में सचंता यानी गए होंगे। यत्र यानी जहां पर, पूर्वे पहले से भी, साध्या संति देवा, पहले से भी सिद्ध पुरुष वहां रहते होंगे, वहीं पर ये लोग भी गए हैं। देखो अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा लेवल का, बहुत ज्यादा गजब का पढ़ा रहे हैं, अलग से प्रश्नोत्तरी भी बन रही है, बहुत एक्स्ट्रा तरह की प्रश्नोत्तरी है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि यदि किसी का 2-4 नंबर से 5 नंबर से बार-बार नेट रह भी रहा है ना तो अब नहीं रहेगा। अभी आपको पूरी तरीके से नया कंटेंट पढ़ना है, बार-बार रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है और जितना हमें एफर्ट करें शायद ही कोई मतलब पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नेट में कोई भी इतना मेहनत नहीं कर सकता जितना हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका नेट जेआरएफ सभी क्वालीफाई होगा। शुरू करते हैं, चलिए 16 मंत्र थे, 16 मंत्र पढ़ा दिए, 1 से 15 तक अनुष्टुप था और आपका ये लास्ट वाला मंत्र जो है उसके आगे लिख दो त्रिष्टुप। तो देखिए एग्जाम में कई बार ये आता है कि यज्ञेन यज्ञम आयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, थोड़ा सा याद कर लेना इसको। प्रथम धर्म थे, ये लास्ट वाला श्लोक है और ऐसा देखकर पूछते हैं इसमें कौन सा छंद है, तो आपको याद रखना है कि जिसमें प्रथम धर्म थे वो लास्ट है और लास्ट में तो आपका क्या रहेगा? त्रिष्टुप रहेगा। या लास्ट वाली लाइन भी दे सकते हैं, ना कम विमान संत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, ये भी दे सकते हैं। थोड़ा सा याद करना, लास्ट में कंक्लूजन है कि जिन ऋषियों ने यज्ञ किया वो ऋषि तो उसी महिमावान लोक में गए होंगे जहां पर कि पहले से भी सिद्ध पुरुष रहते हैं। ये कंक्लूजन है और कंक्लूजन लास्ट में आएगा और लास्ट में आएगा तो आपका त्रिष्टुप छंद रहेगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा कैसी रही क्लास? पुरुष सूक्त आपने पहले भी पढ़ा होगा और कल और आज 2 क्लासेस में फिर से पढ़ा, क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? तो फटाफट से कमेंट करना ताकि हमें पता चले कि हां बहुत बारीकी से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप भी अब जेआरएफ की प्रिपरेशन कर लो बहुत अच्छे से। हायर एजुकेशन में जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहें आप लोग। चलिए पुनः सभी को खूब सारी ब्लेसिंग्स, थैंक यू।